हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSN कोड के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोग कैसे नए आइटम को बनाकर उसमें HSN कोड की इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं और कैसे हम लोग अपनी पार्टीज़ के लेज़र को यानी अपने टैक्स इनवॉइस में अपनी पार्टीज़ के जो रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे शो कराते हैं, कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई को शो कराते हैं और कैसे हम उसके एड्रेस को शो कराते हैं, और उसी तरीके से हम अपने टैक्स इनवॉइस में HSN कोड को कैसे शो कराते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें GST को यस करा लेना है, क्योंकि हम GST के साथ ही एंट्रीज को पास करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले F11 को प्रेस करना है और सीधे ही यहाँ पर आना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको टैक्सेशन वाले ऑप्शन में इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को यस करा लेना है, और सीधे ही यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश लेते हुए रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर लेना है, और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ पे फिल करेंगे। पीरियडिसिटी ऑफ GSTR 1 आप मंथली मंथली रखते हैं या क्वार्टरली, तो आप मंथली रखते हैं, तो हम इसको सीधे ही कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में GST को यस कराना है। GST को यस कराने के बाद में आपको कुछ लेज़र बनाना है। मैंने कुछ लेज़र बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अल्टर और लेज़र। यहाँ पे मैंने कुछ, ये हमारी पार्टी है मोहन इंटर स्टेट डेबिटर, ये हमारी इंटर स्टेट पार्टी है, तो हमने इनका डेबिटर्स लेते हुए यहाँ पे मोहन ये उत्तराखंड की पार्टी है और इसका रेगुलर लेते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लिया है। इसी तरीके से हमने अपना राम जो क्रेडिटर है उसका लेज़र बनाया, यानी ये हमारा राम लोकल क्रेडिटर है, संडे क्रेडिटर में आता है। इसी तरीके से ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए हमने इसको भी सेव कर लिया है। हमने कुछ कॉमन लेज़र बनाए, जिस तरीके से ये परचेज का कॉमन लेज़र है, परचेज अकाउंट, और यहाँ पे परचेज गुड्स लेते हुए सेव कर लिया है। इसी तरीके से सेल्स का, इसी तरीके से कुछ टैक्स से रिलेटेड लेज़र को बनाया है, CGST, SGST, और यहाँ पे CGST और IGST के लेज़र को बनाया है। तो सबसे मेन जो इसमें काम है वो हमें क्या करना है, आइटम को क्रिएट करना है और उसमें HSN डिटेल को फिल करना है। तो सीधे ही हम जाएंगे क्रिएट पर और स्टॉक आइटम पर। यहाँ पे सीधे ही एक आइटम को क्रिएट करते हैं। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ Vivo V21, इस तरीके से इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। इसकी जो कंपनी है वो Vivo सेलेक्ट कर लेना है, पीसेस लेना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधे ही यहाँ पर आना है, GST डिटेल्स को यस कराना है। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और HSN कोड डाल सकते हैं, लेकिन हमें पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, तो सीधे ही हमें अल्ट के साथ W प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट के साथ W प्रेस करेंगे टैक्स रेट हिस्ट्री दिखाएगा आपको, तो आप कब एप्लीकेबल फ्रॉम कब से इसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप क्या देना चाहते हैं, यानी मैं दे देता हूँ Vivo। इसी तरीके से आप HSN कोड जो है वो इसका डाल सकते हैं, जो भी कोड है। मैं अभी एज एजुकेशन पर्पज़ से ये कोड डाल देता हूँ। इज़ नॉन GST गुड्स, तो अगर नॉन GST गुड्स है तो आपको इसे नो यस करा देना है। इसी तरीके से अभी हमें नो रखना है। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे रहेगा हमारा ऑन वैल्यू रहेगा, और टैक्सेबल में ये गुड्स जो आपके लिए एग्जेम्प्टेड है या निलेटेड है या टैक्सेबल है, तो हमारे लिए टैक्सेबल है, और यहाँ पे हमें इसको सेव कर लेना है। और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब आपको दिखाएगा आप इस पर कितना टैक्स रेट डिटेल्स में कितना इस पर टैक्स अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें इस पर 12% लगाना है, 6% सेंट्रल टैक्स, 6% स्टेट टैक्स, और इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको आइटम को बनाना है, और हमें सीधे ही जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही वाउचर्स में आना है, और वाउचर्स में आने के बाद में हमें सीधे ही अपनी जो डेबिटर्स पार्टी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है, और यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करना है। तो हमें सीधे ही अपनी जो Vivo V21 उसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हमें इसकी क्वांटिटी डाल देना है 10, और यहाँ पे जैसे हम 10 डालेंगे और यहाँ पे इसका रेट डाल देते हैं 12,000। यानी जैसे ही हमने 12,000 रेट डाला है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है इंक्लूजिंग ऑफ टैक्स। आपको अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको इंक्लूजिंग ऑफ टैक्स के बारे में जानना है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हमें सीधे ही इसका रेट डालते हुए नीचे आना है, और यहाँ पे हमें IGST को लगाना है। जैसे ही IGST लगाया, अगर हम हमें इसकी टैक्स एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो सीधे ही अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे। इसकी हमें टैक्स एनालिसिस यहाँ से दिख जाएगी। यानी ये हमारा Vivo V21 हमारा आइटम है। टोटल जो इनवॉइस की टोटल वैल्यू है वो है यहाँ पे हमारी 1,07,142 रुपये 90 पैसे, और 12% के हिसाब से जो टैक्स है 12,857 रुपये 15 पैसे आ गया है। इसी तरीके से हमें इसको सेव कर लेना है, नो लेना है, और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अब हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो हम सीधे ही जाएंगे
डिस्प्ले डे बुक, या आप यहाँ से रहते हुए ही 2 बार DD टाइप करेंगे तो वहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पे हमें आना है सीधे सेल्स में और अल्ट के साथ P को प्रेस करना है और इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रीव्यू देखना है, तो प्रीव्यू पर आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका HSN कोड भी पढ़कर आ रहा है, यहाँ पे 12% GST रेट भी कॉलम भी आ रहा है, और इससे पहले इंक्लूजिंग ऑफ टैक्स सहित भी रेट वाला कॉलम आ रहा है, लेकिन ये पहले जो कॉलम है वो हमारा नहीं आता था। और इसी तरीके से यहाँ पे जो नीचे है वो HSN कोड दिखा रहा है और टोटल वैल्यू दिखा रहा है। ये ऑप्शन कैसे आए हैं, और इसी तरीके से जो हमारी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बायर बिल टू मोहन इंटर स्टेट डेबिटर, इनका GST नंबर आ रहा है, स्टेट नेम आ रहा है और इसका कोड आ रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई आ रहा है। इससे पहले ये नहीं आता, तो ये मैंने कैसे किया है, जैसे ही आप प्रिंट आउट निकालने जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन, आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन यस कराना है वो कराना है शो रेट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये ऑप्शन यस कराना है शो बैच डिटेल्स वाला, यानी बैच की डिटेल्स जितनी भी है वो शो हो जाएंगी। और इसी तरीके से आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा शो GST रेट इन, यानी जो 12% दिखा रहा था वो इसी की वजह से दिखा रहा था। शो HSN सैग, इसको भी हमें यस कराना है, और इसी तरीके से शो HSN सैग डिटेल्स को भी यस कराना है। और यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन यस कराना है, इसी तरीके से नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखाएगा पार्टी डिटेल्स में, तो पार्टी डिटेल्स में आपको शो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल यस कर शो कराना है तो उसको भी यस करा देंगे। और इसी तरीके से जो हमने ये ऑप्शन को यस कराया था वो शो वायर GSTN नंबर, यानी GST नंबर शो कराया था, तो यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे शो स्टेट नेम एंड स्टेट कोड शो हो रहा है। और इसी तरीके से शो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आप इसको नो कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसको शो प्लेस ऑफ सप्लाई को भी नो कर देता हूँ। इसी तरीके से शो बायर GST रजिस्ट्रेशन नंबर को भी शो नो कर देता हूँ, और इसी तरीके से शो स्टेट नेम एंड स्टेट कोड को भी नो कर देता हूँ। कंट्रोल ए से सेव करके आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, तो अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो बायर की डिटेल्स थी वो चली गई है, और इसी तरीके से जो भी बायर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर GST नंबर था वो जा चुका है। अब इसी तरीके से आपको दिखाते हैं कि अगर हमें अपने जो HSN कोड वाले ऑप्शन को भी हटाना है और जो 12% शो हो रहा था उसे भी हटाना है, तो हम सीधे ही आएंगे, HSN कोड को यस कर नो करा देंगे, और इसी तरीके से HSN सैग डिटेल को नो करा देंगे, और इसी तरीके से जो रेड वाला ऑप्शन था इसको भी हम नो करा देंगे। अब कंट्रोल ए और प्रीव्यू और अल्ट के साथ Z, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आ रहा था 12% के हिसाब से और जो हमारा टैक्स आ रहा था तो वो हट चुका है। तो इसी तरीके से हमें वो ऑप्शन को उस ऑप्शन की मदद से हम उसको यस कराएंगे। तो हम सीधे ही यस कराने का आपको सीधे ही आना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, और सीधे ही सबसे पहले यहाँ पे आना है और ऑप्शन को यस करा देना है। यहाँ पे शो GST रेट इन, यानी रेट के लिए HSN सैग, इसको इंटर प्रेस करते हुए यस कराना है। शो HSN सैग डिटेल्स, और नीचे आना है पार्टी डिटेल्स में, तो यहाँ पे हमें सीधे ही पार्टी यहाँ पे शो बायर टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर को यस कराना है, शो बायर GST रजिस्ट्रेशन नंबर को यस कराना है, GSTN नंबर को, शो प्लेस सप्लाई को यस कराना है, और शो स्टेट नेम एंड कोड को यस कराना है। तो हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे और इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आ गई और यही हमें करना था। और इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हम लोग अपने टैक्स इनवॉइस में ये सब डिस्प्ले कराएंगे, कैसे हम अपनी पार्टी की डिटेल्स यानी पार्टी का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको कैसे यस कराएंगे, GST रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे यस कराएंगे, और इसका जो कोड है उसको कैसे हम अपने जो टैक्स इनवॉइस में शो कराएंगे। और इसी तरीके से जो HSN कोड वाली यानी HSN सैग वाली जो डिटेल है उसको कैसे यस कराएंगे, और जो GST का रेट लगाए 12% के हिसाब से उसको कैसे यस कराएंगे। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो आज के वीडियो में हमने दी है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।